नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल के समय किसी भी परीक्षा को नहीं लिया गया और जैसे जैसे कोरोना का असर ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे परीक्षा की तिथि सब प्रकाशित हो रही है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ जनरल नॉलेज के स्टैटिक को जीके लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स हैं और 100% ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और इसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलाकर वीडियो चलाकर अगर आप सुनेंगे, लगातार 5 बार 10 बार सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? हड़प्पा। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं। मानसून की हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। 1857 विद्रोह क्या है? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताले बनाने के लिए। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? ताले बनाने के लिए। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? 8। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? वाराणसी। वाराणसी। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? वाराणसी। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। कौन सा शहर जो गंगा नदी के तट पर बसा है? कानपुर। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा है? कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को।
नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत बड़ा विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अजमेर कौन सी सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सा एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए इलाही की स्थापना की? अकबर। कौन सा एक मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए इलाही की स्थापना की? अकबर। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? 1964 ईस्वी में यानी 1964 में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना दोस्त। प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूं। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर। यानी ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में यानी 1757। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या तोपे। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी किसकी सहायता से ग्वालियर में विद्रोह किया? तात्या तोपे। तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रीय गान को लिखा? बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रीय गान को लिखा? बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? पातालपुरी। भारत के सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? पातालपुरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम।
कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स उद दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। मालेगांव। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम की कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप। प्रदीप। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप। प्रदीप। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना? बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने कोशिकाएं होते हैं? एक। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होते हैं? एक। एक कोशिकीय है अमीबा। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? मालेगांव। मालेगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? मालेगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। कोसी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा। मराठों द्वारा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर, शाहजहां ए आजम, आलमगीर, अलामगीर, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? विनोबा भावे। विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की खोज की शुरुआत की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी।
उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियॉन। फ्रियॉन। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियॉन। फ्रियॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी, सॉरी ये तो पुराना है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया। श्रीलंका की मुद्रा रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु यानी प्रशिक्षक। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु यानी प्रशिक्षक। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ चुका है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु यानी प्रशिक्षक। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। भारतीय मानक समय आधारित है 82 और 30 पूर्व देशांतर पर। 82 और 30 पूर्व देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य? भारत का कौन सा राज्य सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन। चीन। चीन।
पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। एक टैंक का नाम क्या है? विजयंत। भारतीय सेना में विजयंत टैंक है। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? बाप बेटे का। बाप बेटे का। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? बाप बेटे का। बाप बेटे का। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। असम। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली। दिल्ली। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। 11।